दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं आपके घर के आसपास के प्राइवेट स्कूलों में आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरटीई शिक्षा के अधिकार एक कानून के बारे में, जिसमें आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रवेश प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, आयु वर्ग और तमाम छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट, भारत की संविधान या भारत की संसद का एक अधिनियम है, जिसे 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था। बाद में 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी रूप से इसे लागू किया गया, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का एक प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत देश के सभी सरकारी स्कूलों में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है और इसका प्रबंध स्कूल मैनेजमेंट कमेटी करती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अलावा प्राइवेट स्कूल यदि आपके घर के आसपास है, तो वहाँ पे 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को 25% गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का एक प्रावधान होता है। अर्थात यदि आपके घर के आसपास प्राइवेट स्कूल है, तो उन प्राइवेट स्कूलों में भी आप अपने बच्चे को एडमिशन करवा सकते हैं। कुछ रूल्स हैं, उसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको आपको बनाने पड़ेंगे। इस वीडियो में हम आपके स्टेट की भी बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। यदि ऊपर बताए गए रूल्स को कोई भी स्कूल फॉलो नहीं करता है, तो उस स्कूल से वसूली गई फीस का 10 गुना अधिक जुर्माना वसूला जा सकता है या स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। आरटीई के तहत जो पात्रता है वो इस प्रकार है। आरटीई के तहत सभी निजी स्कूलों को उन बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का आदेश देता है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या गरीब की श्रेणी में आते हैं। 25% सीटें आरक्षण का मतलब है, यदि किसी क्लास में 100 बच्चों की कैपेसिटी है, तो 100 में से 25% बच्चों की जो सीट है वो आरक्षित होगा गरीब बच्चों के लिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो ही क्यों ना हो। प्राइवेट स्कूलों में भी 100% में से 25% सीटें आरक्षित किया जाएगा यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। एक परिवार जिसकी कमाई 3.5 लाख या उससे कम हो, तो यहाँ पे 3.5 लाख की जो इनकम है, ये आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आरटीई जो एक्ट है वो हर स्टेट की अलग साइड्स है। हर स्टेट शिक्षा के संबंध में अपने नियम खुद तय कर सकता है, तो इसलिए 3.5 लाख हर स्टेट में नहीं हो सकता है। ये किसी में 50,000, किसी में 1.5 लाख, किसी में 3 लाख, ये हर स्टेट की अलग अलग इनकम है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। इसके तहत आरटीई के तहत सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं अनाथ, विशेष आवश्यकता वाले, प्रवासी श्रमिकों के बच्चे और सड़क के श्रमिकों के बच्चे भी आरटीई के तहत प्रवेश पा सकते हैं। आरटीई में प्रवेश के लिए केवल नर्सरी या प्री नर्सरी की जो क्लासेस होती है उसमें एडमिशन बच्चों को मिलते हैं, या फिर जो क्लास 1 है वहाँ क्लास 1 में आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है। अर्थात 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे आरटीई एक्ट के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में फ्री में पढ़ सकते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है, आप यदि अपने बच्चे का क्लास 2 में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल है। यदि आपके बच्चे आयु कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जिसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, तो फिर आप अपने बच्चों का प्री नर्सरी में या फिर क्लास 1 में एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन लेने के बाद आपका बच्चा क्लास 8 तक, जो वर्तमान में भी नियम है, फ्री में पढ़ सकता है, वो भी प्राइवेट स्कूल में। पात्रता की बात करें तो आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। जन्म प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड या स्व घोषणा पत्र, ये अलग अलग स्टेटों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। माता पिता के पते के रूप में जो दस्तावेज स्वीकार किए जाते हैं उसमें स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक या बिजली का बिल, ये पते के रूप में आपके पास होना चाहिए। इनमें से 2 या 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। माता पिता का आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। आय प्रमाण पत्र या फिर बीपीएल कार्ड, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार जो सालाना 55,000 से कम हो। ये कुछ स्टेट में 55,000 है, किसी में 2.5 लाख है, किसी में 3 लाख है। तो आपको, यदि आपको अपने स्टेट के बारे में जानकारी करना है तो इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसको जानकारी मिल जाएगी, और इस वीडियो में भी हम मैक्सिमम जो इंडिया के स्टेट है उसकी साइट्स के बारे में भी बात करेंगे। माता पिता का जाति प्रमाण पत्र, यदि आप अनुसूचित जाति या जनजाति के क्षेत्र या अन्य पिछड़ा वर्ग जाति में आते हैं तो माता पिता का जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। यदि आप जनरल कास्ट के अंतर्गत आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेडिकल दस्तावेज, यदि बच्चा दिव्यांग है, एचआईवी से पीड़ित है, तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ सकता है। निराश्रय दस्तावेज, यदि बच्चा निराश्रय है तो उसका दस्तावेज है आपको चाहिए होगा, यदि नहीं है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। तलाक का दस्तावेज, यदि माता तलाकशुदा है तो तलाक का दस्तावेज भी आपको चाहिए होगा। आरटीई एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। नॉर्मल सी जो प्रक्रिया है वो इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको अपने आसपास के स्कूल के बारे में पता करना होगा और जानकारी लेना होगा कि कौन से प्राइवेट स्कूल जो है वो आरटीई के अंतर्गत आते हैं।
अगर सरकारी स्कूल आपके घर से दूर है तो आपको आपने आसपास के निजी स्कूल के बारे में पता करना होगा और जानना होगा कि आरटीई के अनुसार उस विद्यालय में पर्टिकुलर कितनी सीटें हैं या नहीं है, क्योंकि हर स्कूल को आरटीई एक्ट के अंतर्गत अपने अपने स्टेट में पोर्टल में रजिस्ट्रेट कराना पड़ता है। तो स्कूलों के पास इसकी जानकारी होती है। जब आपको इसके बारे में पता चल जाएगा तो आप स्कूल से आरटीआई की फॉर्म ले सकते हैं। स्कूल के अलावा आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि ऑनलाइन क्या प्रोसेस है। इसके लिए आपको स्टेट का अपने साइट का पता करना होगा, जिसके बारे में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो में भी हम बात करेंगे। याद रखें कि एक अभिभावक एक ही स्कूल में आरटीआई का एक ही फॉर्म भर सकता है। आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको अपने स्टेट के आरटीआई जो वेबसाइट है उस पर जाना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म को भरने के बाद आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन नहीं भर सकते तो आपको पर्टिकुलर उस विद्यालय में जाना होगा और उस विद्यालय के प्रिंसिपल से बात करना होगा। आरटीई के बारे में आपको पूरी प्रोसेस बता दिया जाएगा। फिर प्रिंट कॉपी मांगकर आप दस्तावेजों के साथ स्कूल में जमा कर देंगे। यदि आप ये सारे प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हैं तो आपके लिए ये बेहतर विकल्प हो सकता है। अब बात करते हैं आरटीई का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जा सकता है। कई लोग इस फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन भर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा विकल्प आपके लिए है। इसके लिए कुछ प्रक्रिया है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। यह फॉर्म हर राज्य के शिक्षा विभाग की वेबसाइट में एक तय तिथि में उपलब्ध होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आरटीई एक्ट जो है, शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जो कि हर स्टेट में इसका अलग अलग वेबसाइट होता है। तो इसमें आपको पर्टिकुलर उस राज्य की वेबसाइट में आपको जाना पड़ेगा, आरटीई वेबसाइट में जाना पड़ेगा और उस वेबसाइट को आपको चेक करना पड़ेगा, तभी आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी। यह फॉर्म हर चुनिंदा तिथि को वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। मेनली फरवरी टू मार्च में इसके फॉर्म निकलते हैं, जहां से आप इसको भर सकते हैं। तिथि के निकल जाने के बाद ये फॉर्म उपलब्ध नहीं रहता है। तो फरवरी टू मार्च, जैसे कि आपको फरवरी टू मार्च आने ही वाला है, तो आप को अपने स्टेट की वेबसाइट में लगातार चेक करना पड़ेगा। जब भी फॉर्म का नोटिफिकेशन आता है तो उसके अनुसार आपको सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ेंगे और फिर जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन आता है तो आप उसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। स्कूलों के बारे में चेक कर सकते हैं कि स्कूलों में कितनी सीट्स है। इन सारी जानकारी आपको अपने स्टेट की वेबसाइट में मिल जाएगी। फॉर्म भरते वक्त अभिभावक को इस बात का ध्यान रखना होगा कि फॉर्म में बच्चे के पूरे नाम के साथ साथ स्थान का नाम, बच्चे का लिंग, अन्य जानकारियां सही रूप से भरी जाए। फिर सबमिट बटन पर क्लिक करके आपको फॉर्म को सबमिट कर देना होगा। आपको ऑनलाइन फॉर्म राज्य सरकार की वेबसाइट में मिल सकते हैं। अब चलते हैं कुछ राज्यों के स्टेट की वेबसाइट में, जहां हम इसका लाइव प्रूफ आपको दिखाते हैं। अब उत्तराखंड से है तो उत्तराखंड का आरटीई की जो वेबसाइट है कुछ इस तरीके से है। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको होम, निर्देश, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, परिणाम, सामान्य सूचनाएं, आरटी के एडमिशन के संबंध में दिए गए नंबर एक आपको यहाँ दिखाई देगा। लॉटरी संपन्न हो चुकी है इस तरीके से। तो ये पिछले साल का डाटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही इस साइट में नया नोटिफिकेशन अपलोड होगा फरवरी या मार्च में, तो आपको इस साइट को कंटिन्यू ओपन करना है और इंतज़ार करना है कि कब जो है इसका नोटिफिकेशन आता है। और नोटिफिकेशन को विस्तृत रूप से आप पढ़ के डाउनलोड करके आप इसके नियम्स को जान सकते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश का आरटी का वेबसाइट कुछ इस तरीके से है। आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरीके से आपको पेज दिखेगा, होम, हेल्प सेंटर, एडमिशन शेड्यूल, और एक नीचे आपको टैब दिखेगा आरटी नोटिफिकेशन एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ पे ये भी फिलहाल जो है पिछले साल का ये डाटा आपको दिखा रहा है। इसके संबंध में फरवरी में अपडेट आ जाएगा, तो उस संबंध में नया नोटिफिकेशन जो 2022-23 में एडमिशन की जो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तब आपको इस वेबसाइट को लगातार देखते रहना है। इसके लिए आप एक सेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। ऊपर जो 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जाके आप बुकमार्क लगा सकते हैं। स्टार जो दिखाई दे रहा है आपको, स्टार पे आप लगा देंगे तो ये बुकमार्क आपका लग जाएगा और फिर रोज़ रोज़ आपको इस साइट पे नहीं जाना पड़ेगा। आपको फिर दोबारा से इस पे आना है और यहाँ पे जो बुकमार्क वाला ऑप्शन है इस पर टैप करके आप डायरेक्टली इस साइट पे पहुँच सकते हैं। ये आप गुजरात से है तो गुजरात का वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ आपको गुजराती में लिखा हुआ सब कुछ मिलेगा। तो गुजराती तो मुझे आती नहीं है, इसलिए आप इसको बेहतर पढ़ सकते हैं। और इस साइट को भी आपको लगातार चेक करना होगा। एक हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है इस साइट में भी। जब भी अपलोड होगा फरवरी या मार्च में, तब आप इसको चेक कर सकते हैं। या आप महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र का वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके से है। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आपको नोटिफिकेशन, आरटी, 25% रिजर्वेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन और जीआर अबाउट एंट्री, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग यदि आपको कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश से है तो मध्य प्रदेश का आरटी का जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ऊपर 3 लकीरें जो दिखाई देंगी, उस पर जब आप टैप करेंगे तो यहाँ आरटी पे जो टैप करना होगा। टैप करने के बाद आपको स्कूल प्रबंधन, छात्र प्रबंधन, ऑनलाइन लॉटरी, नोडल ऑफिसर, शुल्क प्रतिपूर्ति में भुगतान, इस तरीके के कई सारे टैब आपको दिखाई देंगे। तो आप इसको चेक करिएगा कि किस तरीके से आप इसमें प्रोसेस है, क्योंकि हर स्टेट में थोड़ा बहुत नियम जो है चेंज हो सकते हैं।
यदि आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान का आरटीई के जो पोर्टल है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखा देगा। यहाँ सिटीजन स्कूल लॉगिन, ऑफिस लॉगिन, और उसके बाद आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा आरटीई रेजिडेंशियल आरटीई प्रवेश दौरान पश्चात समस्या दर्ज व निवारण। तो इस तरीके से आपको हर स्टेट का जो वेबसाइट है वो अलग अलग दिखाई देगा। और यदि आप इन वेबसाइट के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने स्टेट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार से हैं तो बिहार का वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड यूज़र, फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर, सीबीएसई, इस तरीके का आपको पूरा इंटरफेस दिखेगा। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो हिमाचल प्रदेश की आरटीई की जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इस पेज पे जाके आप और भी डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपको कोई क्वेरीज है या आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।